इस पवित्र आराधना में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। परमेश्वर आत्मा है और आवश्य ही कि उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे निश्चय ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा आद्याभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हे पवित्र परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मसीह दुनिया पूरा दुख और मुसीबत में है, भय में है प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। सभी लोग कल का दिन के लिए प्रभु जी सोचते रहते हैं प्रभु। ऐसे समस्याओं के बीच में हम सभी लोगों को अलग अलग जगहों में रह करके आपको स्तुति और आराधना करने के लिए एक अच्छा अवसर दिए, से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारा आराधना में आपका सामर्थ्य को दे दे, आपका अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। हम लोग आत्मा और सच्चाई से आपका आराधना करने के लिए मदद कीजिए, आपका सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम लोग यहाँ चढ़ाने का स्तुति आराधना ओ हालेलुया आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी, आशीष दे दीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हम लोग विनती करने का समय, वचन पढ़ने का समय, वचन मनन चिंतन करने का समय, सदा समय आपका सामर्थ्य हमारा साथ रही है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, कोई लोग अभी दुख और मुसीबत में है, आमसों के बीच में है, तो उन लोगों को आप सांत्वना दीजिए प्रभु, आपका सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह, हालेलुया। विशेष करके कोरोना बीमारी से पीड़ित है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिपूर्ण चंगाई दे, परिपूर्ण आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। वो आपका स्वर्गीय सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। हम लोग प्रभु प्रार्थना के द्वारा सारा आराधना शुरू करते हैं, शुरू से अंतिम तक आपका स्वर्गीय आशीष भर दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी लोग अपना जो में खड़े होकर के परमेश्वर का महिमा और स्तुति के लिए गीत पुस्तकों में 60 नंबर गीत गाएंगे। पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम, जय
नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आइए हम प्रभु को महिमा करेंगे आराधना विधि में। पेज नंबर 5 भाग 14। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गावे, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, पृथ्वी के गिरे स्थान उसी के हाथ में है, पहाड़ी और चोटियां भी उसी की हैं, समुद्र उसका है और उसने उसको बनाया, स्थल भी उसी के हाथ की रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी के चराए की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ है। आमीन। परमेश्वर यहोवा की ही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ के हो और की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। आइए हम सभी लोग कुन्ना बल पर आएंगे, कुन्ना टेक करके हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारे दिल को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी हमारे पाप को क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, अलग अलग तरीका से हम लोग पाप किए हैं, प्रभु हम लोग से क्षमा कीजिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। पवित्र शास्त्र बताते हैं जो पापी लोगों का प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई दिल के द्वारा परमेश्वर के सामने आके प्रभु में पापी हूँ, मुझसे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, ऐसे प्रार्थना करने वालों का दिल को प्रभु ने कालवरी क्रूस में बहाया लहू से धोते हैं। उसी के द्वारा हमारा सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा दिल को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करें, हमारा सारे पाप को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर है ये कौन लुहान, क्रूस पर है ये कौन लुहान, मेरा स्वामी मेरे नाथ मेरे खातिर देते जान, मेरा स्वामी मेरे नाथ मेरे खातिर देते जान। हमारी जिंदगी में आया वो सारी पाप को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करें। हमारी जिंदगी में आया वो एक एक पाप को याद करते हुए आराधना विधि में पेज नंबर 10 में आने का पश्चाताप प्रार्थना हम सभी लोग मिलके प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरा ही विरुद्ध पाप किया
और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों का ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। यदि पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहाय है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उदयाजल अस्ताजल से जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को उसने उतनी ही दूर कर दिया है। यीशु मसीह ने हम सबके पाप क्षमा किया है। प्रभु की ओर से शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर के भजन संगीत 99 हम लोग वजन प्रति वजन पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग काम उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी ठोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भइयों के नाम का धन्यवाद करे, वह पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई की स्थापित और न्याय धर्म को याकूब ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और अरुण और उसके प्रार्थना करने वालों के सामुएल यहोवा को पुकारते थे, वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसके दी हुई विधियों पर चलते थे। ए हमारे परमेश्वर यहोवा, तू ही सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। आइए हम एक साथ पढ़े। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, आदि से अनंत काल तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए जाएंगे। आइए हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके योग्य परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए सच्चे आत्मा दीजिए। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी इस घड़ी में पवित्र आत्मा आपके स्तुति करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए, जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको ताकत और बल देने वाला उन परमेश्वर की महिमा करे। इस महामारी की गुजरने के समय परमेश्वर सहायता करने वाले उन परमेश्वर की महिमा करे। उन्हें परमेश्वर से धन्यवाद दे, उन परमेश्वर से प्रशंसा करे। उन्हें यीशु मसीह से हम प्रार्थना है, परमेश्वर से स्तुति करें, परमेश्वर की धन्यवाद देवे। उन्हें परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, जो कि हम परमेश्वर को महिमा करने के योग्य बनाया। उन्हें परमेश्वर की हम आराधना करें, उन परमेश्वर से विनती करें। परमेश्वर हमको एक चट्टान पर खड़े किया, उन परमेश्वर महामारी से हमको बचाया। उन परमेश्वर का महिमा करे, पंखों तले चिपका रखने वाला उन परमेश्वर स्तुति करे, उनसे निवेदन करे, प्रशंसा करे। केवल खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर की हम स्तुति करें, खुदावन की महिमा करें, खुदावन की स्तुति करें, खुदावन की प्रशंसा करें। केवल आपके जीवन में आत्मा का रूप धरकर परमेश्वर खड़ा है, उन आत्मा को पहचाने, आत्मा का रूप धरकर खड़ा है, उन परमेश्वर की स्तुति करें, उन परमेश्वर के जीवित कलाम की महिमा करें। केवल परमेश्वर आपके मन को, बातों को, आत्मा को बलवंत करने वाला, आत्मा से प्रशंसा करने वाला, उन प्रशंसा करने वालों को परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। उनकी स्तुति आराधना को परमेश्वर पुकार कर उनको उत्तर देते हैं।
उन परमेश्वर की महिमा करें, उन परमेश्वर की आराधना करें। केवल परमेश्वर आगे पीछे आपका आत्मा रूप धरकर घूमते हैं। उन परमेश्वर का आत्मा से और सच्चाई के साथ हम आराधना करेंगे तो उन परमेश्वर के आत्मा को पहचानेंगे। केवल परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। उन परमेश्वर का महिमा करें, उन परमेश्वर का आराधना करेंगे। महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु। यीशु कहते तुझे को प्रभु, यीशु कहते तुझे को प्रभु, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझे को प्रभु, 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 आदर देंगे तुझे को प्रभु, आदर देंगे तुझे को प्रभु, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझे को प्रभु, 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 पावन कहते तुझे को प्रभु, पावन कहते तुझे को प्रभु, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु, महिमा देंगे तुझे को प्रभु। सचमुच परमेश्वर आपको महिमा देंगे, आपके परमेश्वर प्रशंसा करेंगे, जो कि पवित्र आत्मा तेरा नाम सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे सर्वशक्तिमान है। उन्हें परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की स्तुति करें, उन परमेश्वर के नाम से जय जयकार करें, उन्हें पिता परमेश्वर की हम महिमा करें, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊपर है, सबसे महान है। उन परमेश्वर नाम से अरे परमेश्वर बीमारी संगे होते हैं, परमेश्वर अरे कोड़े लगने चलने लगते हैं, परमेश्वर अरे बीमारी परमेश्वर अपने मुक्त होते हैं, परमेश्वर अरे हमारे से परमेश्वर जितने लोग पीड़ित हैं उनसे आप प्रशंसा करते हैं, उनसे पर निवेदन करते हैं, उनके जिंदगी में परमेश्वर आशीष करने वाला, अनुग्रह देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे प्रशंसा करते हैं। यीशु उनके जिंदगी में आपके आशीष होने के लिए, अनुग्रह होने के लिए आपसे प्रशंसा करता हूँ।
पवित्र आत्मा परमेश्वर के जीवन में आपके महिमा आपकी प्रशंसा करने के योग्य आपने बनाया। आपको महिमा देंगे, आपको पावन कहते हैं, आपको आदर देंगे परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हुए, आपको आदर देते हुए परमेश्वर आपके निवेदन करने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर सचमुच हमारे जिंदगी में परमेश्वर आपने आशीष देने वाला, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने रक्षा करने वाला। उन परमेश्वर आपको महिमा करे, उन परमेश्वर की हम आराधना करें, उन जीवित कलाम को परमेश्वर की महिमा देंगे। आपको पावन कहते हैं, एक आत्मा परमेश्वर के हवा की नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उन परमेश्वर का हम स्तुति करें, उन परमेश्वर की निवेदन करें। परमेश्वर हमारे जीवन में वायदा करते हैं, उन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आत्मा के रूप धरकर परमेश्वर हमारे बीच में खड़े हैं। उन आत्मा को परमेश्वर पहचाने, उन आत्मा से परमेश्वर की महिमा करे, उन आत्मा से परमेश्वर के भर के परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जिंदगी में बढ़ोतरी करते हैं। परमेश्वर हमें कमी घटों को अपने परमेश्वर दूर कर आंसू से भरता है। उन परमेश्वर की हम महिमा करे। केवल परमेश्वर हमारा आराधना को सुनते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वालों की जिंदगी में परमेश्वर आशीष देते हैं। उन परमेश्वर का महिमा करें, उन परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आपकी आराधना को परमेश्वर शुरू से लेकर आखिरी तक आपने सुना, आपने कबूल किया। आपका धन्यवाद परमेश्वर। हमारे जीवन में हमारी जिंदगी में परमेश्वर आशीष किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारी स्तुति आराधना को परमेश्वर आपने सुनकर आपने कबूल किया। आपको आत्मा सौंपता हूँ। एक बार सारी प्रार्थना, सारे निवेदन को, सारी स्तुति आराधना को प्रीति परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आराधना को मांगते हैं। आइए हम लोग सुसमाचार पढ़ के सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से लेकर 19 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बुढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम सुने हैं। हम सभी लोगों को प्रभु आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग आराधना विधि में अनेक धन्य वचन हम लोग बताएंगे। पेज नंबर 18। हमारे प्रभु मसीह ने अपने चेलों को जो धन्य वचन दिए हैं उसे वचन प्रतिवचन में बताए। धन है वे जो मन के दिन है, स्वर्ग का राजा उन्हीं का है। धन है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन है जो दयावान है, उन पर दया की जाएगी। धन है वे जो जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इस प्रकार जीने के लिए हमको सहायता कीजिए। आमीन। आइए हम सभी लोग घुटना टेकेंगे।
हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर के चरणों में आकर हम मध्यस्थ प्रार्थना की ओर जाएंगे। समय में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो सर्वशक्ति महान पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह राजा। समय में परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। समय में परमेश्वर यीशु हालेलुया हर एक का जिंदगी में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। दुख संकट में रहने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया। परमेश्वर हर एक जो पवित्र परमेश्वर उस दुख दर्द में रहने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर पवित्र परमेश्वर बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंधे लूले लंगड़े लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर पवित्र परमेश्वर एक बार परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर आपने प्रभु जी यीशु मसीह इस जगत में पवित्र परमेश्वर आकर के परमेश्वर 3 साल सेवा करके पवित्र परमेश्वर आपने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया। ऐसे पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खासकर परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पवित्र परमेश्वर उन जो पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर के तेरी नाम की महिमा में आगे बढ़ने के लिए आशीष का कारण बना। और पवित्र परमेश्वर एक जो पवित्र परमेश्वर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं वह लोगों का जीवन मन परिवर्तन होने पाए। इस समय में परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ भारत देश छत्तीसगढ़ खासकर पवित्र परमेश्वर इस भारत देश के हर एक राज्य हर एक गांव हर बस्ती के लोगों का जिंदगी में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए मेरे खुदा यीशु सामर्थ्य हालेलुया। आत्मा से भरकर जीवन से भरकर परमेश्वर केवल आपका ही महिमा में आगे बढ़ने के लिए आशीष का कारण बना मेरे खुदा। इस समय में परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ राजा हालेलुया हालेलुया। एक बार भी प्रभु जी इस जो पवित्र परमेश्वर CSI CG मिशन के हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। डायरेक्टर सचिव महोदय के लिए प्रार्थना करता हूँ। भोजपुर मिशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया। पवित्र परमेश्वर दक्षिण केरल महासभा के हर एक मिशनरी पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य अलग अलग राज्य में जाकर के पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य तेरी नाम की महिमा करते हैं, तेरी नाम की सेवा काई करते हैं। जो पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य टेढ़े मार्गों पर चलने वालों को और पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया बोझ से दबे हुए लोगों को राह दिखाते हैं मेरे खुदा। तेरी उनका जिंदगी में तेरी आशीष अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए। तेरी ही शक्ति सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर के पवित्र परमेश्वर अच्छा से अच्छा तेरी महिमा में मजबूत होने के लिए हर एक जो पवित्र परमेश्वर दलदल कीच में फंसे हुए लोगों को पवित्र परमेश्वर तेरी अनुग्रह से भर दे मेरे खुदा हालेलुया हालेलुया। एक बार परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खासकर पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया हर एक हॉस्पिटलों में पाए जाने वाले भारत देश छत्तीसगढ़ खासकर देश विदेश में पाए जाने वाले हर एक हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं बीमार व्यक्ति। उन बीमार व्यक्तियों का जिंदगी में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए मेरे खुदा। इस समय में परमेश्वर इंजेक्शन टेबलेट सिरप के जरिया परमेश्वर चंगा या छुटकारा पाने के लिए आशीष का कारण बना। एक बार परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पूरे इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए। खासकर परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, नर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। खासकर परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर उन पुलिस वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ भारत देश इस जो पवित्र परमेश्वर बॉर्डर में रहने वाले सैनिक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सैनिकों का जिंदगी में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए मेरे खुदा। इस समय में प्रभु जी उनका जीवन में आशीष अनुग्रह का कारण बना। आने जाने मार्ग सफर में पवित्र परमेश्वर संभाल रक्षा रखवाली कीजिए। पवित्र परमेश्वर छोटे मोटे कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया मंत्रीगणों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर पवित्र परमेश्वर कलेक्टर सचिव सरपंचों का जिंदगी में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए। खासकर पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह राजा हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। एक बार भी
प्रभु परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हर एक का जीवन में परमेश्वर आशीष का कारण बना। कोरोना वायरस महामारी पीड़ित बीमारी में परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया फंसे हुए लोगों का जिंदगी में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए। पवित्र परमेश्वर जो मेडिसिन ले रहे हैं उसी मेडिसिन के जरिया चंगाई छुटकारा पाने के लिए आशीष का कारण बना। मेरे प्रभु इस समय में परमेश्वर पूरे दुनिया में पवित्र परमेश्वर इस कोरोना वायरस फैल चुका है। मेरे खुदा पवित्र परमेश्वर इस कोरोना वायरस की वजह से तेरी नाम के एक झुंड के साथ एक आराधना करने नहीं होता है, लेकिन पवित्र परमेश्वर इस मसीह राजा हालेलुया अपने अपने घरों में पवित्र परमेश्वर तेरी नाम की आराधना में और पवित्र परमेश्वर आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मार्गों पर चलने के लिए आशीष का कारण बना। मेरे खुदा यीशु सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे प्रभु परमेश्वर इस समय में परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ राजा हर एक का जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार चलने फिरने के लिए आशीष का कारण बना। पढ़ाई लिखाई करने वालों का जीवन में तेरी अनुग्रह अद्भुत कार्य होने पाए। खासकर पवित्र परमेश्वर कई लोग जो पवित्र प्रभु जी यीशु मसीह राजा हालेलुया पढ़ाई लिखाई करके ऐसी रहते हैं, उनका जीवन में तेरी अद्भुत कार्य होने पाए। अच्छा से पवित्र परमेश्वर रहने के लिए ड्यूटी कामकाज नौकरी मिलने पाए। पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। पवित्र परमेश्वर यीशु राजा इस समय में परमेश्वर हर एक का जिंदगी में आने जाने मार्ग सफर में संभाले रक्षा रखवाली कर। पवित्र परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर कूली बनी मजदूरी करने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, खेती बाड़ी करने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खासकर पवित्र परमेश्वर हर एक खेती बाड़ी करके पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया अच्छा से पवित्र परमेश्वर ना शक्ति से ना बल से पर तेरी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के तेरी महिमा में मजबूत होने के लिए खासकर पवित्र परमेश्वर सुबह हो या शाम हो पिता तेरी स्तुति करते हुए जीवन बिताने के लिए आशीष का कारण बना। मेरे खुदा इस समय में परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया जो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह राजा हालेलुया पूरे भारत देश में प्रभु परमेश्वर हर एक राज्य में बड़े बड़े शहरों में पवित्र परमेश्वर अनाथ बेसहारा लोग पाए जाते हैं। पवित्र परमेश्वर कई लोगों का जीवन में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उनका जिंदगी में तेरी अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह राजा हालेलुया पवित्र परमेश्वर उनका जीवन में आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रार्थना जीवन जीने के लिए तेरे चरणों में आने के लिए आशीष का कारण बना। मेरे परमेश्वर नाशवान आत्माओं पवित्र परमेश्वर बचने पाए। खासकर पवित्र परमेश्वर उन नाशवान आत्माओं को पवित्र परमेश्वर बचाने के लिए तेरी अनुग्रह का कारण बना। हर एक सेवक हर एक मिशनरी पास्टर या पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह विश्वासी का जरिया पवित्र परमेश्वर सीधा राह दिखा दे। मेरे खुदा यीशु सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया है मेरे प्रभु परमेश्वर। एक बार भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ पवित्र परमेश्वर इस पूरी दुनिया में परमेश्वर एक दिन केवल यीशु मसीह की महिमा और पवित्र परमेश्वर यीशु सामर्थ्य हालेलुया मसीही परिवार बनने के लिए हर एक का जीवन में आशीष का कारण बना। पवित्र परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ नशापति का गुलामी में रहने वालों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा उस सारे नशापति का गुलामी छोड़ करके पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के मार्गों पर चलने के लिए पवित्र परमेश्वर और खासकर पवित्र परमेश्वर कई लोग जो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का मार्गों पर चलते हैं पर परमेश्वर का सुसंदेश सुनकर भी अनसुनी करते हैं, वह लोगों का जीवन मन परिवर्तन होने पाए। पवित्र परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार अनुग्रह का कारण बना। एक बार परमेश्वर सारे प्रार्थना निवेदन आदर में हम आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। ए हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर वो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और फिर हम सदा महिमा आपके हैं, आमीन। आइए हम सभी लोग अपना जो में खड़े हो जाएंगे। खड़े होने का समय एक गीत गाएंगे। गीत गाने के बाद प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए जाएंगे।
प्रभु चित्र सुंदर धरा उंचना काना कोड़िया लूला मन के जैसे जीवन दान काना कोड़िया लूला मन के जैसे जीवन दान होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया होसना प्रभु यीशु नए नव चुके लोग गोटोगा प्रभु यीशु नए नव चुके लोग गोटोगा रांडी च बेटी मरुन रहे दिलो जीवन दान रांडी च बेटी मरुन रहे दिलो जीवन दान होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया होसना आमच्या प्रभु चित्र सुंदर धरा उंचना आमच्या प्रभु चित्र सुंदर धरा उंचना काना कोड़िया लूला मन के जैसे जीवन दान काना कोड़िया लूला मन के जैसे जीवन दान होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया होसना परम पिता परमेश्वर के कर से जो हर ध्यान परम पिता परमेश्वर के कर से जो हर ध्यान प्रभु यीशु उनके जैसे पवित्र आत्मा ज्ञान प्रभु यीशु उनके जैसे पवित्र आत्मा ज्ञान होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया होसना आमच्या प्रभु चित्र सुंदर धरा उंचना आमच्या प्रभु चित्र सुंदर धरा उंचना काना कोड़िया लूला मन के जैसे जीवन दान काना कोड़िया लूला मन के जैसे जीवन दान होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया होसना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज एक और दिन प्रभु ने दिया जो प्रभु का वचन सुनने के लिए। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से लेकर 19 तक का वचन को आज हम सुनेंगे। यीशु और पतरस का बीच का कुछ वचनों को हम सीखेंगे जो यीशु मसीह का पहला चेला पतरस है और उन दिनों में सबसे प्रिय चेला पतरस था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो जब 3 दिन के बाद जी उठा, तब पूरे चेले लोग तितर बितर हो गए और यीशु मसीह पतरस को और बाकी चेले लोगों को जहाँ से बुलाया था उसी काम के लिए, उसी जगह के लिए वो लोग चले गए। यीशु मसीह जी उठने के बाद जब पतरस और बाकी चेला लोग तिबिरियस झील में गए मछली पकड़ने के लिए, शाम से लेकर सुबह तक पूरी रात मछली पकड़ने के लिए उनका पूरा समय व्यस्त रहे, मगर उन्हें मछली एक भी नहीं मिला। जब सुबह का समय हुआ, यीशु मसीह उनके पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, दाहिनी ओर दाएं ओर अपना झाल को लगाओ। लेकिन सामोन पतरस ने कहा, रात भर हमने पकड़ा है, पूरा समय मछली पकड़ने में बिताया है, एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन प्रभु आप कहते हैं तो हम डाल लेते हैं। और पतरस ने यीशु का बात को माना और यीशु का बताने जैसा दाहिनी ओर जाल लगाया गया और जाल खींचे तो बहुत सारा मछली मिला। हमारा बात यही है कि प्रभु का वचन और उसकी आज्ञा को पालन करना। प्रभु का आज्ञा को पालन किए बिना हमको कुछ मिलेगा नहीं। जब
यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको गाड़ा गया। उसके बाद फिर से पुराना काम में चेला पतरस और बाकी चेला लोग मछली पकड़ने के लिए गए, जहां से यीशु पतरस को और बाकी चेला लोगों को बुलाया था और कहा था, मेरे पीछे हो लो तो तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। और अपना जाल सब कुछ छोड़ के पतरस बाकी चेला सभी लोग यीशु का पीछे हो गए। और यीशु मसीह जब 3.5 साल सेवकाई किया, पूरे 3.5 साल यीशु के साथ रहे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद बाकी सभी चेला लोग नाराज होकर बैठे रहे। तब उसी समय में पतरस उठा और बाकी चेला लोगों से कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, जिसको आना है आप आ सकते हैं। और उसके कहने के अनुसार बाकी चेला लोग पतरस के पीछे होकर मछली पकड़ने के लिए चले गए। मछली पकड़े पूरी रात, मगर उन्हें मछली एक भी नहीं मिला। जब सुबह का टाइम में यीशु मसीह आया और उनसे पूछा, कुछ मछली पकड़े क्या? पर पतरस ने कहा, प्रभु पूरा रात भर हमने मछली पकड़ने के लिए जो काम किया, मेहनत किया, सब व्यर्थ रहा, एक भी मछली नहीं मिला। जब यीशु मसीह ने कहा, तुम दाहिनी ओर जाल फेंको, पतरस ने बोला, आप कहते हैं तो प्रभु। ऐसा कह के वो दाहिनी ओर जाल को लगाया। जब जाल को खींचे तो बहुत सारा मछली मिला, पकड़े। फिर उसके बाद कुछ मछली बनाए, खाए, और सब कुछ मछली, पका हुआ मछली को यीशु मसीह और उसके बाद बाकी चेला लोग सभी लोग खाकर खत्म होने के बाद, खा के उठने के बाद, सामन पतरस से यीशु मसीह कहा, हे सामोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उस समय सामोन पतरस को यीशु मसीह का यह बात कहने का कारण यही था। पतरस को उसी मछली पकड़ने का स्थान से प्रभु का सेवा के लिए यीशु मसीह बुलाया, मगर यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के बाद सब लोग फिर से वही काम में चले गए। इसलिए उसे पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें मछली नहीं मिला। इसमें आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह उनको बुलाने के समय कहा था कि तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस बात को भूलकर वो मछली पकड़ने के लिए चले गए, इसलिए उन्हें मछली एक भी ना मिला। और बाद में यीशु का आज्ञा को पालन किए और फिर जाल लगाए, उसके बाद मछली मिला। और कहा, बाकी चेला लोग जितना प्रेम करते हैं, उनसे बढ़कर तुम मुझे प्रेम करते हैं क्या? पतरस से पूछा यीशु मसीह कि दूसरे चेले मुझसे जितना प्रेम करते हैं, क्या तुम मुझसे उनसे अधिक प्रेम करते हो? क्योंकि यीशु मसीह को पतरस ने पहले बता दिया था कि सब ठोकर खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ के ले जाने के बाद 3 बार इनकार किया और कहा, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। मरकुस 14:29 में कहा है, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन खुद यीशु मसीह को इनकार करने के द्वारा वो खुद ठोकर खाया।
इसलिए अब यीशु पतरस से पूछ रहा था, क्या तू इन दूसरे चेलों की अपेक्षा में मुझसे सचमुच अधिक प्रेम करते हो? जितने बाकी चेला लोग विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे बढ़कर प्रेम करते हो क्या? और पतरस ने यह प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया कि वह यीशु से कितना प्रेम करता था। वह जानता था कि वह असफल था। उसे मालूम था कि उसका प्रेम कमजोर था। उसे मालूम था कि ये दूसरे सभी चेले लोग यीशु से जितना प्रेम करते हैं, वह यीशु से उतना प्रेम नहीं करता था। उन्होंने अपने प्रभु को अस्वीकार नहीं किया था, लेकिन पतरस अपने हृदय में यीशु से प्रेम करता था और यीशु पतरस के हृदय को जानता था। इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, अगर तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो यह कर कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। अब से तू मेरी आज्ञा मानकर अपना प्रेम साबित कर। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देने आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 11 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा हूं मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं अपनी भेड़ों को तुम्हारे भरोसे या हाथों में सौंप रहा हूं, उन्हें चरा और उनकी देखभाल कर, उनके लिए एक उदाहरण स्थापित कर, उनके लिए प्राण दे। पहला पतरस 5:2 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। पहला पतरस 5:2 और 3 में लिखा हुआ है। अपने कलीसिया के झुंड को रखवाली करो, अपनी भेड़ों को चराओ, उनका देखभाल करो, उनके लिए आदर्श बनो। और इसके बाद इसी तरह यीशु पतरस को दूसरा बार पूछा, हे सामून पतरस, बाकी चेले लोग जितने प्रेम करते हैं उनसे अधिक यानी उनसे बढ़कर प्रेम करते हैं क्या? हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ऐसा पतरस ने कहा। तीसरा बार और एक और बार यीशु मसीह कहा, हे सामून पतरस, आप मुझसे प्रेम करते हैं क्या? जितना बाकी चेले लोग प्रेम करते हैं उनसे बढ़कर आप प्रेम करते हैं क्या? ऐसा उन्होंने सवाल किया। तीसरा बार उन्होंने ऐसा पूछा तो उन्होंने उदास हुआ और कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार यीशु पतरस को पूछने का कारण यही था कि यीशु मसीह को इनकार 3 बार किया था। यीशु मसीह को नहीं जानता हूं ऐसा पतरस ने 3 बार झूठ बोला था। इसलिए अब उसे यीशु को 3 बार यह बताना आवश्यक था कि वह उससे प्रेम करता था। इसके साथ ही यीशु ने पतरस के प्रत्येक उत्तर पर उससे कहा कि वह उसके झुंड का रखवाला बने। ऐसा करने के द्वारा यीशु ने पतरस को कलीसिया के अगुवा के तौर पर उसे पुनः अधिकार दिया। यीशु यहां पतरस को अपनी कलीसिया के चरवाहे के रूप में 3 बार नियुक्त करता है।
अपने झुंड को चराने के लिए या देखभाल करने के लिए यीशु मसीह 3 बार सवाल करके उन्हें कलीसिया के एक अगुवा का तौर पे नहीं तो एक चरवाहा के रूप में उन्हें नियुक्त करता है, अगुवा के रूप में स्थापित करते हैं यीशु मसीह को। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने पतरस को केवल उसके प्रेम के बारे में पूछा था। चरवाहा या रखवाला होने के लिए एक बात आवश्यक होती है कि यीशु के लिए प्रेम के बिना चरवाहा नहीं बन सकते, प्रेम के बिना अगुवा नहीं बन सकते, प्रेम के बिना प्रभु का भेड़ों को हम चरा नहीं सकते। इसलिए हम में प्रेम होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रेम रखे बिना चरवाहा या रखवाला नहीं बन सकता। यीशु ने पतरस से जो कहा वही वह अपने प्रत्येक शिष्य से कहता है, मेरी भेड़ों को चराओ। हम प्रत्येक कलीसिया के अगुवाओं को, प्रत्येक कलीसिया के सेवकों को प्रभु यीशु हम सबसे कहता है कि मेरी भेड़ों को चराओ, उन्हें देखभाल करो प्रेम से, और उन्हें अधिकार ना जताओ। प्रेम बिना कोई अगुवा नहीं बन सकता, उनके लिए आदर्श बनना चाहिए, उनके ऊपर अधिकार नहीं जताना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु को विश्वास करना व आज्ञा पालन न करने से उसका प्रेम साबित नहीं कर सकते। इसके बाद यीशु ने कहा, जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबा करेगा। इसका मतलब यीशु की तरह क्रूस पर मरेगा। और यह कहकर यीशु ने पतरस की मृत्यु कैसी होगी, ये मृत्यु के संबंध में यीशु मसीह भविष्यवाणी की थी और कहा था, जवान है जहां आप चाहे वहां आप जा सकते हैं, मगर बूढ़ा समय आएगा, उस समय जहां आप अभी तक नहीं गए वहां आपको जाना पड़ेगा और दोनों हाथों को लंबा करना पड़ेगा। इससे यीशु मसीह पतरस को यही भविष्यवाणी किया कि यीशु के क्रूस पर मरने जैसा पतरस को भी हाथ फैलाकर क्रूस पे मरना होगा, जिससे पिता परमेश्वर की महिमा हो। और यीशु मसीह को चढ़ाने जैसा पतरस को भी क्रूस में चढ़ाने के लिए लेकर गए, मगर यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने जैसा पतरस ने क्रूस पर चढ़ाने नहीं दिया। पतरस ने कहा, मैं यीशु मसीह जैसा मरना नहीं चाहता। यीशु को सीधा क्रूस में चढ़ाया, वैसा नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे उल्टा करके, सिर नीचे पांव ऊपर करके क्रूस में चढ़ाया जाए। और इस प्रकार पतरस की क्रूस पर मृत्यु हुई, जिससे पिता परमेश्वर का महिमा हुआ। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति का यह उद्देश्य या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मर जाए तो भी हमारी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अगर हम अंत तक धैर्यवान, विश्वास योग्य और प्रेमी बने रहेंगे तो परमेश्वर को महिमा प्राप्त होगी। हम उसका प्रेम में, उसका आज्ञा में बने रहेंगे, हम उसको प्रेम करेंगे। हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उसका आज्ञा को पालन नहीं करने से उसको प्रेम करना अनहोना है। मनुष्य को प्रेम करने जैसा पिता परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, प्रभु यीशु को प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करना है तो उसका आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, उसकी वचनों को मानना चाहिए। इससे हम प्रभु यीशु को प्रेम कर सकते हैं। अंत तक हम में धैर्यवान होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए, अंत तक प्रेमी बने रहना चाहिए, जिससे पिता परमेश्वर का महिमा हो। सिर्फ मरे तो प्रभु का महिमा हो, जिए तो प्रभु का महिमा हो। इस प्रकार
पतरस ने 3 बार इनकार किया था और फिर से 3 बार यीशु ने पतरस को सवाल पूछकर ये कि मुझसे आप कितना प्रेम करते हैं, इस तरह पूछकर उन्होंने उसे एक सेवक, एक अगुवा, नहीं तो चरवाहा, एक भेड़ों का रखवाला के तौर पे 3 बार नियुक्त करता है। 3 बार इनकार किया था, इसलिए 3 बार उन्हें यीशु पतरस को नियुक्त किया। और इसी प्रकार अपना कलीसिया में अपने भेड़ों को देखभाल करना चाहिए। एक चरवाहा के रूप में, एक अगुवा के रूप में प्रेमी बनना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अपने भेड़ों को देखभाल करना चाहिए। आखिरी समय आएगा, अपना भेड़ों का हिसाब चरवाहों से मांगेगा। तब तक पिता परमेश्वर का भेड़ों को हमको रखवाला करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। आज का मनन चिंतन किया हुआ वचन के द्वारा हम सभी को, सुनने वालों को प्रभु बहुत आज से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हम सभी लोगों से बात किए इसलिए कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया, आज भारत पूरा समस्या में है, दुख मुसीबत में है प्रभु जी। ओ हालेलुया, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को शांति दे दे प्रभु जी। बीमारी के दौरान जितने लोग अभी है प्रभु, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबका जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप जल्दी आने वाला है। इस मसीह आने से पहले ऐसे ऐसे विपत्तियां आएगा, पवित्र शास्त्र में हम लोग बताते हैं प्रभु जी। ये सब देखने का समय हम लोग नाराज होने के लिए नहीं है, विश्वास में मजबूत होकर के आगे बढ़ने के लिए पर मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर, हमारे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबका जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष भर दे प्रभु जी। एक एक विश्वासी का जिंदगी में प्रभु हालेलुया विश्वास का दृढ़ता दीजिए। विश्वास में नाराज होने के लिए नहीं है, विश्वास में गिरने के लिए नहीं है, विश्वास में और मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए पर मदद कीजिए। और पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे माता पिता लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जवान लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी। सभी लोग जिंदगी में आपका अनुग्रह को दे दे, पूरी तरफ से प्रभु आशीष का दौर आगे बढ़ने के लिए पर मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस आराधना में विभिन्न जगहों में बैठ के शामिल होते हैं, एक एक जन का जिंदगी में आपका आत्मिक बढ़ोतरी दे दीजिए, आपका अनुग्रह से संभालिए प्रभु जी। सारी विंध्य आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का आशीष, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आप सभी लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।